Hello students, welcome to Career Breeze Academy online classes. Today we are going to continue our second chapter from Geography, Physical Features of India. In our previous chapter we have discussed about the Himalayan region. Now this is the second part, Northern Plain. Basically the shape of Northern Plain is flat. जो भी एरिया फ्लैट है, जो भी एरिया समतल है, उसी को हम नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं. इस एरिया में बेसिकली गंगा रीजन, पाकिस्तान सिंध रीजन एंड ब्रह्मा रीजन इंक्लूड किया जाता है. यस, नॉर्दर्न प्लेन इज बेसिकली मेड अप फ्रॉम इंट्रैक्शन ऑफ 3 रिवर्स. अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स के बनने की बात करें तो हमारी जो मेन रिवर्स है इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, इन रिवर का एरिया और जो भी रीजन है उसी से हमारा नॉर्दर्न प्लेन बनता है. Yes, and in spite this, their tributaries also. Yes, now these rivers and tributaries. Now student, I am going to explain you the meaning of tributaries. This is very important in this chapter. We have 2 words, tributaries and distributaries. कि tributaries किसे कहते हैं and distributaries किसे कहते हैं. Yes, now you can understand. This is the main river. ये कोई main river है. For example गंगा river है, ये बह रही है. इसमें अगर कोई बाहर की नदी आके मिल रही है, जैसे सोम नदी हो गई या झेलम नदी हो गया, कोई भी नदी हो, इसके अंदर आके अगर मिल रही है तो वो होगी इसकी ट्रिब्यूटरीज. मीन्स दूसरी नदी का इस नदी के अंदर मिलना. एंड डिस्ट्रीब्यूटरी का क्या होगा, इस नदी के अंदर से बहुत सारे चैनल्स निकलना, रिवर्स का अलग निकलना, तो वो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटरीज. नाउ हेयर यू कैन क्लियर योर डाउट दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिब्यूटरीज एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज. यस, इस एरिया पे सबसे ज़्यादा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा एल्यूवियल सॉइल. यहाँ पे सबसे ज़्यादा एल्यूवियल सॉइल मिलेगा. इसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है. मीन्स इस एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है. ये एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है क्योंकि जब रिवर जब हिमालय से जब रिवर बहती है तो वो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स, मिनरल्स लेते हुए निकलती है. और जब हिमालय से निकलती है तो उनका स्लोप जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्पीड होता है. प्लेन में आते ही उनका स्पीड क्या होता है, थोड़ा सा स्लो हो जाता है. इसलिए जो उनके पानी में जितने भी सेडिमेंट्स हैं, मिनरल्स है, वो उनको जमाते हुए चलती है. तो उन्हीं रिवर्स की वजह से इस एरिया पे बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं. इसीलिए यहाँ पे एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है. और ये एक बहुत ज़्यादा डेवलप्ड जगह है. यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है. एंड फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहने का? पहला, गुड फॉर एग्रीकल्चर. ये एरिया बहुत ज़्यादा अच्छा है एग्रीकल्चर करने के लिए क्योंकि एल्यूवियल सॉइल है. सेकेंड, फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल लैंड. थर्ड, गुड सोर्स ऑफ वाटर. मीन्स यहाँ पे पानी का बहुत अच्छा सोर्स है. हाईली इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज यहीं पे ही है. ये सारे फैक्टर्स होते हैं एक ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन का रहने का. तो इसीलिए अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा कौन से एरिया में रहते हैं लोग, तो नॉर्दर्न प्लेन में सबसे ज़्यादा एरिया रखते हैं. यस, नॉर्दर्न प्लेन को ऑन द बेसिस ऑफ रीजन वी हैव डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया नॉर्दर्न प्लेन को. पहला है भांगर, सेकंड है तेराई, थर्ड है खादर, फोर्थ है बांगर. ये चारों ही रीजन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब भांगर क्या होता है, तेराई क्या होता है, खादर क्या होता है एंड बांगर क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल. जब हिमालय से रिवर बहते हुए आती है, यहाँ पे अगर हम बात करें इस वाले एरिया में, तो यहाँ पे स्लोप है, नदी आती है पूरे पानी के साथ आती है. बट यहाँ जैसे ये फुट हिल्स के पास पहुँचती है, शिवालिक रेंज के पास, यहाँ पे बहुत सारे पत्थर हैं.
छोटे छोटे पेबल्स। तो जो ये रिवर आ रही है यहाँ पे क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। मीन्स दिस एरिया इज बेसिकली कंटेन पेबल्स एंड यहाँ पे रिवर्स डिसअपियर हो जाती है। जो रिवर है वो इसके नीचे से बहते हुए जाती है। तो ये होता है भांगर रीजन। सेकंड आता है तेराई। तेराई रीजन जस्ट इसके आगे वाला होता है। तेराई में बहुत ज़्यादा वेटलैंड होगी, मीन्स जहाँ पे यहाँ पे रिवर्स डिसअपियर हो गई थी, यहाँ पे रिवर्स वापस रीइमर्ज हो जाएगी। यहाँ पे पानी पूरा बहने लग जाएगा और पूरा वेट हो जाएगा, स्वैम्पी हो जाएगा, एकदम गीला कीचड़ के जैसे। नेक्स्ट खादर। खादर का मतलब होता है न्यू एलुवियल सॉइल, कि जब बाढ़ आती है, रिवर आती है, वो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आते हैं और वो जब उसको छोड़ के चली जाती है तो उसी को हम बोलते हैं खादर रीजन। और यहाँ पे न्यू एलुवियल सॉइल इमर्ज होती है क्योंकि बार बार एलुवियल यहाँ पे आते रहते हैं। भांगर, भांगर सेम फंक्शन है बट इसके जस्ट ऑपोजिट ये ओल्ड फ्लड प्लेन होगा। यहाँ पे जो एलुवियल है वो पुराना होगा क्योंकि जब बाढ़ आती है वो कई दूर तक जब छोड़ के चली जाती है, फिर यहाँ पे उसका पानी पहुँच नहीं पाता है, वो वाला एरिया ये कंटेन करता है। यस, तो बेसिकली नॉर्दर्न प्लेन मीन्स फ्लैट एरिया एंड इट इज़ मोर डेंसली पॉपुलेटेड, इट इज़ मोर एग्रीकल्चरल लैंड, फर्टाइल लैंड, ये सारे इसके फीचर्स है। नेक्स्ट वी विल रीड पेनिनसुलर प्लेट्यू। Yes, next topic is the peninsular plateau. This is most important physiographic division in India and this is the oldest physiographic landforms in India and oldest plus largest. अगर हम जितने भी फिजियोग्राफिक डिवीज़न की बात करें हमारे इंडिया में, उसमें सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट। Yes, next topic is the peninsular plateau. Now I will explain you the meaning of peninsula, कि peninsula का actual meaning क्या होता है। Means those area which is surrounded by water from 3 side. अगर कोई भी एरिया 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है उसी को हम पेनिनसुला कहते हैं। मीन्स हम हमारे साउथ, अगर अपने इंडिया का मैप देखें एंड साउथ वाला एरिया देखते हैं तो ये एरिया तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है। मीन्स यहाँ पे आता है हमारा अरेबियन सी, इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल। तो ये वाला एरिया जो हमारा ट्रायंगुलर शेप है ये पूरा का पूरा पानी से घिरा हुआ है। यस, नाउ क्लियर द मीनिंग ऑफ पेनिनसुला मीन्स द एरिया विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड। नाउ कम ऑन प्लेट्यू, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेट्यू। हमने पढ़ा था हिमालयन रीजन, माउंटेन। माउंटेन कैसे होते हैं, ये मीन्स एलिवेटेड हाइट होती है एंड द हाइट इज मोर देन 1000 मीटर एंड प्लस माउंटेन हैव पीक। जितने भी माउंटेन्स है उनका खुद का एक पीक होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन में हमने पढ़ा था फ्लैट लैंड, कि जो भी एरिया है वो फ्लैट है, प्लेन है, उसको हम नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं। नाउ प्लेट्यू मीन्स इट इज ऑल्सो अ अपलैंड। अपलैंड मीन्स एलिवेटेड लैंड, मीन्स हाइट में ऊपर है, सी लेवल से हाइट में ऊपर है, बट फ्रॉम दिस साइड इट इज फ्लैट। यहाँ पे अपलैंड है, यहाँ से उठा हुआ है, बट ऊपर से क्या है, फ्लैट है। और इसकी जो मैक्सिमम हाइट होती है वो मोर देन 600 मीटर, इतनी इसकी हाइट होनी चाहिए अबव दी सी लेवल। तो ये वाला एरिया जो होता है इसी को हम बोलते हैं प्लेट्यू। नाउ कम ऑन द टॉपिक द पेनिनसुला प्लेट्यू। पेनिनसुला प्लेट्यू बेसिकली हमारे साउथ वाले एरिया में है एंड इट इज ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। इंडिया में जितने भी फिजियोग्राफिक डिवीजन हम पढ़ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा पुराना एंड सबसे ज़्यादा बड़ा यही एरिया कवर करता है। नाउ द शेप एंड साइज इज फ्लैट फ्रॉम द अपर साइड एंड अपलैंड एलिवेटेड है।
तो ये इसकी शेप हो जाएगी। नाउ वी विल रीड दैट पेनिनसुलर प्लेट्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। हमारा yes, now we are talking about peninsular plateau and it is divided into 2 parts, central highland plateau and Deccan plateau. Now we will understand in the map कि कहाँ पे इनकी लोकेशन है। अगर हम मैप बनाते हैं दिस इज़ द रफली स्केच ऑफ आर इंडिया। अगर इसमें हम बात करें तो जो साउथ वाला ये जो ट्रेंगुलर शेप दिख रहा है आपको, ये होता है डेक्कन प्लेटू, यहाँ पे है डेक्कन प्लेटू। एंड सेंट्रल मीन्स हमारे इंडिया का जो सेंट्रल पार्ट है, मीन्स यहाँ पे ये जो एक नर्मदा रिवर है ये डिवाइड करती है डेक्कन प्लेटू को एंड सेंट्रल हाईलैंड को। तो यहाँ वाला जो मध्य प्रदेश वाला ये वाला जो एरिया जो हमारा छोटा नागपुर प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, ये सारे सेंट्रल हाईलैंड में इंक्लूड होते हैं। यस, नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ सेंट्रल हाईलैंड का स्लोप वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। अगर हम स्लोप की बात करें तो ये वेस्ट टू ईस्ट है। इट मीन्स कि इधर का जो एरिया वो थोड़ा सा अपवर्ड है और इधर का एरिया डाउनवर्ड है। एंड डेक्कन प्लेटू की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे हमारे पास घाट्स है, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के जो पहाड़ियाँ हैं, ये घाट मीन्स यहाँ पे माउंटेन्स, माउंटेन का रेंज होना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस में ये पहाड़ियाँ हैं। एंड द सॉइल इज़ फाउंड हेयर ब्लैक सॉइल। अगर हम यहाँ पे सॉइल की बात करें कि यहाँ की सॉइल किस टाइप की है, तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है जो कि बहुत ही बेस्ट होता है कॉटन कल्टीवेशन के लिए। एंड मैक्सिमम मिनरल्स भी हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं इस लैंड पे, इसलिए इसको स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी कहा जाता है। नाउ अंडरस्टूड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेनिनसुला एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लेट्यू। प्लेट्यू मीन्स द upland area and peninsula plateau is divided into 2 parts, central highland and Deccan plateau. This is the central highland plateau and this is the Deccan plateau. It is also, we will say it is in a triangular shape. Yes students, now we will continue our next topics, coastal plains and islands, in our next video, and the PDF I am going to provide you, you have to do in your notebooks.